ये कहाँ का शिष्टाचार है? क्या तुम्हें पता नहीं है महात्माओं का स्वागत कैसे किया जाता है? परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव मैं जानता हूं, स गोदो हनम मात्रम ही गृह सुगृह मेदी नाम। एक गाय का दूध जितनी देर में दोहा जाता है, केवल उतनी ही देर के लिए आप एक स्थान पर ठहर पाते हैं। आपका दर्शन जल्दी से होता नहीं, कोई बिरला बड़ा भाग्यवान जो है उसी को आपका दर्शन हो पाता है। मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, जो अकारण ही आप मुझे दर्शन देने, बिना बुलाए अकारण ही आप मुझे दर्शन देने पहुंच गए। मैंने बहुत व्यवहार निभाया इस जगत में, मैंने लोगों का स्वागत सम्मान में इस जीवन का बहुत अमूल्य समय गंवाया है गुरुदेव। पर इस जगत के व्यवहार को निभाकर मुझे क्या मिला? मैं नहीं चाहता कि इस व्यवहार में फंसकर रह जाऊं, और आपकी वाणी से जो जीवन का बहुमूल्य लाभ मुझे मिलने वाला है, मैं नहीं चाहता गुरुदेव कि आज उस लाभ से लाभान्वित हुए बिना ही मैं रह जाऊं। इसलिए मेरी तो एक प्रार्थना आपके चरणों में, बताइए ना, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? महात्मा सज्जनों ऐसे ही प्रश्न से प्रसन्न होते हैं। महात्मा कभी व्यक्तिगत प्रश्न से प्रसन्न नहीं होते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत सुंदर और समीचीन प्रश्न पूछा है तुमने। तुम्हारा प्रश्न इतना अच्छा है कि अगर कोई तुम्हारे प्रश्न का ही चिंतन कर ले तो ये प्रश्न ही मुक्ति के मार्ग पर खड़ा कर सकता है। अगर इस प्रश्न का कोई उत्तर सुन ले तो फिर कहना ही क्या। बहुत सुंदर और समीचीन प्रश्न है तुम्हारा। क्या प्रश्न पूछा? सुखदेव जी कहते हैं, भागवत जी में सज्जनों 12 स्कंद हैं, और सुखदेव जी दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से बोलना प्रारंभ किए हैं। अभी जो श्लोक हम गाएंगे ये भागवत जी में सुखदेव जी की वाणी से निकला हुआ प्रथम श्लोक है कि वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोक हितो नृप आत्मवित सम्मते पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। राजन तुमने प्रश्न बहुत सुंदर पूछा है। इस प्रश्न का चिंतन ही मुक्ति के मार्ग पर खड़ा कर सकता है। अगर महाराज परीक्षित सज्जनों ये प्रश्न पूछते कि मैं जल्दी